के कविता याद है आपको? दिल्ली के कथित शराब घोटाले की वजह से जिन्हें 15 मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया था, उसी के कविता को उनके पिता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है, जिससे तेलंगाना में बड़ी सियासी हलचल हो गई है। भारत राष्ट्र समिति के मुखिया और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी एमएलसी बेटी के कविता को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। मंगलवार को हैदराबाद के तेलंगाना भवन में पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें के कविता के रवैये और उनके बयानबाजी पर नाराजगी जताई गई। इसके बाद उन्हें पार्टी से सस्पेंड करने का फैसला किया गया। बाद में मीडिया को यह जानकारी मिली कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण के कविता को पार्टी से उनके पिता ने निलंबित कर दिया है। बीआरएस की ओर से जारी किए गए नोटिस में यह कहा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियां बीआरएस पार्टी के लिए हानिकारक है। पार्टी का नेतृत्व इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। पार्टी के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने के कविता को तुरंत निलंबित करने का फैसला किया है। के कविता हाल के दिनों में पार्टी के खिलाफ बागी तेवर अपनाए हुई थी। के कविता को क्यों सस्पेंड किया गया, इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी बताई जा रही है। दरअसल तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट कथित भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। यह प्रोजेक्ट केसीआर के सीएम रहते हुए ही बना था। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया है कि जस्टिस पीसी घोष आयोग की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि परियोजना में कई त्रुटियां और अनियमितताएं थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि तीनों बैराजों का निर्माण बिना किसी उचित योजना के किया गया था, लिहाजा केसीआर इस जांच के दायरे में आ गए हैं। पिता केसीआर के खिलाफ सीबीआई जांच होने पर कविता ने चचेरे भाई हरीश राव पर निशाना साधा था। 1 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके के कविता ने आरोप लगाया कि पिता के खिलाफ जांच हरीश राव की रेवंत रेड्डी के साथ मिलीभगत के वजह से हो रही है। के कविता ने जब चचेरे भाई और पूर्व मंत्री हरीश राव और पूर्व सांसद मेघा कृष्ण रेड्डी को निशाने पर लिया तो माना गया कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है और केसीआर ने बेटी को पार्टी से बाहर कर दिया। हालांकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि यह बात इतनी भी सहज नहीं है जितनी कि ऊपर से दिख रही है। के कविता को पार्टी से निकाले जाने के पीछे की एक बड़ी वजह पार्टी में उत्तराधिकार की लड़ाई भी मानी जा रही है, जो बेटे और बेटी के बीच की है। बीआरएस में उत्तराधिकार को लेकर भाई केटीआर और बहन के कविता के बीच लंबे समय से खींचतान चली आ रही है। केसीआर के बेटे केटीआर अभी बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। केटीआर लगातार पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केसीआर अब पार्टी में एक्टिव नहीं हैं, इसलिए पार्टी की सारी जिम्मेदारी उनके बेटे केटीआर ही संभाल रहे हैं, जबकि कविता अपनी राजनीतिक जमीन वापस पाने की जद्दोजहद में लगी हैं। कविता कुछ समय पहले भाई केटीआर पर यह आरोप लगा चुकी हैं कि वह के चंद्रशेखर राव को गलत जानकारी देकर अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कराने की कोशिश कर रहे हैं। के कविता ने बिना नाम लिए अपने भाई केटीआर पर तंज कसते हुए यह कहा था कि जब वो पिछले साल मार्च से अगस्त तक जेल में थी, तब पार्टी के कुछ लोगों ने बीआरएस को बीजेपी में मिलाने की कोशिश की, जिसका उन्होंने सख्त विरोध किया था। के कविता ने यह भी बयान दिया था कि उनके पिता केसीआर भगवान जैसे हैं, जो शैतानों से घिरे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने दोबारा केसीआर को सर्वोच्च नेता बताते हुए केटीआर समर्थक नेताओं पर निशाना साधा। कुछ महीने पहले के कविता ने अपने पिता और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव को एक निजी पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के अंदर साजिशें हो रही हैं और काबिलियत होने के बाद भी उन्हें वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया नहीं गया, जबकि केटीआर को यह पद दे दिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि पार्टी में उनकी भूमिका को जानबूझकर सीमित किया जा रहा है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि केटीआर यह मानते हैं कि बहन के कविता के शराब घोटाले में गिरफ्तारी होने के बाद बीआरएस को लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कविता इस बात से भी नाराज हैं कि जब उन्हें दिल्ली के कथित शराब घोटाले में फंसाया गया और जेल भेजा गया, तब बीआरएस ने सोशल मीडिया में उनके पक्ष में कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। इसके अलावा पार्टी की सिल्वर जुबली के मौके पर वारंगल में सिर्फ केसीआर और केटीआर के ही पोस्टर लगाए गए और उन्हें नजरअंदाज किया गया।
जिससे यह कविता को संकेत मिला कि अब उन्हें पार्टी से अलग थलग किया जा रहा है और केटीआर को अगला प्रमुख नेता प्रोजेक्ट किया जा रहा है। एक समय था जब तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति की सरकार थी तो के कविता पावरफुल मानी जाती थी। वे विधान परिषद की सदस्य थी। हालांकि तब केटीआर भी राज्य के सबसे ताकतवर मंत्री थे। तब राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा आम थी कि केसीआर केंद्रीय राजनीति की जिम्मेदारी अपने बेटे केटीआर को और राज्य की सियासत बेटी के कविता को सौंपेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद सारे समीकरण बदल गए। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी की दुर्दशा हो गई। विधानसभा चुनाव में परिवार के हाथ से सत्ता निकल गई थी। इसके बाद कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इस भगदड़ को रोकने के लिए केटीआर आगे आए और पार्टी को संकट से निकालने की कोशिश की और कई नेताओं को दूसरी पार्टी में जाने से रोका, यानी कि उन्होंने पार्टी को कंट्रोल करना शुरू किया। वहीं नए समीकरण में केसीआर की बेटी के कविता खुद को साबित करने में लगी रही। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वह लगातार तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रही थी, सभाओं में जा रही थी और वहां ओबीसी और महिलाओं के मुद्दों को उठा रही थी। लेकिन भाई बहन की खींचतान में पार्टी के ज्यादातर नेता केटीआर के पाले में आ गए और पार्टी दो खेमे में बढ़ती नजर आई। लेकिन मौजूदा हालात में के कविता कमजोर नजर आ रही हैं और माना जा रहा है कि जिस तरह बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, ठीक उसी तर्ज पर के कविता के खिलाफ भी एक्शन हो गया है। देखना होगा कि के कविता अगला सियासी कदम कौन सा उठाती हैं।